सुबह प्रातःकाल का समय है एंड गेस व्हाट, हम उठ चुके हैं। मतलब ऑफिशियली अभी भी रात ही है, लेकिन एक ट्रू यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सुबह 5 बजे उठना इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ लाइफस्टाइल। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, मुझे पता है अभी मैं उठ रही हूँ और बहुत लोग अभी सोने जा रहे होंगे क्योंकि बहुत एस्पिरेंट्स रात को जग जग के पढ़ते हैं। पर दोस्तों, चाहे नाइट आउल हो या फिर मॉर्निंग बर्ड, हमारा गोल तो एक ही है। सबसे पहले उठकर मैंने पानी पिया, जैसे कि आपने देखा था, बिकॉज हाइड्रेशन इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन। मतलब दिमाग को थोड़ा फ्यूल देना ज़रूरी है, वरना पार्लियामेंट का टॉपिक स्टार्ट होते ही स्लीप मोड ऑन हो जाएगा। जी हाँ, आज का एजेंडा पॉलिटी है और उसमें से टॉपिक है पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर गवर्नर भी है। मतलब एकदम पावर हाउस टॉपिक, जिसपे सिर्फ प्रीलिम्स मेंस ही नहीं, लाइफ तक चलती है डिस्कशन। देखो, पार्लियामेंट के बिना डेमोक्रेसी अधूरी है, जस्ट लाइक चाय विदाउट शुगर। एंड प्राइम मिनिस्टर, वेल ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। लेकिन अगर पावर और लिमिटेशन समझ नहीं आए तो आगे चल के क्वेश्चंस में डूबने का फुल चांस है। अब देखो, प्रेसिडेंट और पीएम का पावर स्ट्रगल हो या मनी बिल वर्सेस फाइनेंशियल विल का कंफ्यूजन, यूपीएससी बस वही टॉपिक घुमा फिरा के पूछता है जो हमने एक बार पढ़ा और भूल गए थे। तो मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट का मिड ब्रेक लेके बाहर गई और जब गई योगा करने तो देखा बंदर महाराज जी जा रहे थे सामने से ही। तो सोचा पहले उनको जाने दूं, फिर मैं अपना सूर्य नमस्कार शुरू करूंगी। ये देखने में लगता है कि हम एकदम योग गुरु वाइब्स दे रहे हैं, है ना? लेकिन असली कहानी ये है कि अंदर से बॉडी कह रही है कि भाई बस कर, तुझसे ना हो पाएगा। लेकिन हम ठहरे ढीठ, हम तो करके ही मानेंगे, बेशक आता हो अच्छे से या ना आता हो, जितना भी आता है उसी से काम चला लेंगे। आज कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं किया, जंपिंग जपाक कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सोचा था योगा स्ट्रेचिंग ये सब करूंगी। और ये जितना देखने में इजी लग रहा है ना, इतना इजी है नहीं। ये पूरा फील हो रहा था, घर में बैठे बैठे शरीर भार हो चुका है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो कुछ भी सीखा है, बस वही सब कुछ एक ही दिन में कर रही हूँ। तो जैसे तैसे सूर्य नमस्कार करने के बाद अब आता है असली स्टंट, हेड स्टैंड। मतलब दुनिया उल्टी दिखनी चाहिए, तभी कंसंट्रेशन आएगा। साइंस भी कहता है कि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, लेकिन मुझे तो सिर्फ ये सोच के डर लग रहा है कि गिर गई तो कहानी खत्म। अरे, कहानी खत्म होने से भी ज़्यादा डर है कि कोई मुझे देख ना ले इस हालत में। और लो भाई, हम सीधा ज़मीन से आसमान की तरफ पहुंच चुके हैं। मतलब अगर यूपीएससी स्ट्रेस को उल्टा करना होता तो हेड स्टैंड सबसे पहला सोल्यूशन होता। अब देखो, हेड स्टैंड करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन इतना प्रो मैक्स लेवल पे पहुंच गया था कि लग रहा था कि दिमाग एकदम वाईफाई बूस्टर बन गया है। मतलब हर तरफ से आइडियाज आ रहे थे, लेकिन अब उनको थोड़ा शांत भी तो करना ज़रूरी था ना। तो मैंने सोचा चल भाई, अनुलोम विलोम करते हैं। मतलब एक तरफ से हवा अंदर, दूसरी तरफ से बाहर, और साथ में दिल को समझा रहे हैं कि सब नॉर्मल है, कोई इमरजेंसी नहीं है। एंड फाइनली काकासना, मतलब एकदम क्रो पोज वाइब्स, पूरा वेट हाथों पे। और इसी के साथ हमने किया अपना योगा सेशन समाप्त और फिर चले गए खाना खाने। इतने मेहनत के बाद भूख लगती है यार। ये मैं चीला के साथ दही खा रही हूँ और इसके अंदर सोयाबीन, गाजर, मूली, फिर बेसन, सब कुछ स्टफ्ड है। बहुत डिलीशियस होता है और साथ ही में हेल्दी भी होता है, प्रोटीन से भरा हुआ। साथ ही में गवर्नर का लेक्चर भी देख रही थी मैं। करीब 5 घंटे का लेक्चर लेने के बाद मैंने सोचा अब साइंस एंड टेक किया जाए। तो आज सोचा कि साइंस एंड टेक बाद में पढ़ूंगी, पहले इसके PYQs देख लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि भाई अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ ली और क्वेश्चंस नहीं देखे तो एग्ज़ाम में जाके ना कंफ्यूज होना है। तो मैंने उठा लिया अपना नया बुक जो मैंने मंगाया था स्पेशली PYQ सॉल्व करने के लिए। तो अब मैं बाहर जा रही हूँ। सॉल्विंग PYQ इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट वेज टू प्रिपेयर फॉर UPSC, एंड गेस व्हाट, Disha publication has just launched the 15th edition of this amazing book, 30 Years UPSC IAS Prelims 2025, written by Mrunal sir. It contains general studies और CSET के पिछले 30 सालों के solved papers properly divided into 8 units और 52 topics. ये बुक सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं है, इसमें मेंस के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस और 1993 से 2023 तक के ऐसे टॉपिक्स भी दिए गए हैं, प्लस टॉपर्स इंटरव्यू, स्ट्रैटेजी गाइड्स और एक IAS प्लानर, जिससे पूरी प्रिपरेशन सिस्टमेटिक हो जाती है। द बेस्ट पार्ट इज हर सवाल का डिटेल्ड सोल्यूशन दिया गया है, जिससे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग द आंसर्स। अगर आप भी PYQ की एक अच्छी बुक सर्च कर रहे हैं देन दिस बुक इज हाईली रिकमेंडेबल। ये बुक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। यू कैन परचेज दिस बुक फ्रॉम Amazon और फ्लिपकार्ट, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड येस, यू कैन यूज द कूपन कोड ORA10 टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट।
कोई भी थियोरी पढ़ लो, लेकिन असली पिक्चर तो पीवाईक्यूज सॉल्व करते वक्त समझ आती है, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ सिलेबस नहीं पूछता, वो दिमाग के जिम्नास्ट भी चेक करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पीवाईक्यू सिर्फ नॉलेज नहीं देते, कॉन्फिडेंस भी देती है। मतलब जब एक पुराना क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, तो अंदर से एक आवाज़ आती है, भाई अगले साल का पेपर भी कुछ ऐसा ही होगा और तू रेडी है। लगभग पौने 1 घंटे बाद मेरा हो गया था, मैं जाने वाली थी घर, लेकिन ये धूप बहुत अच्छा लग रहा था, रिलैक्सिंग, कोजी, साथ ही में ये खिले खिले सनफ्लावर्स ने तो 4 चांद लगा दिया। यही खूबसूरत सा मोटिवेशन लेके गई और शुरू कर दिया अपना नेक्स्ट स्टडी सेशन। और उसमें मैं कर रही थी मैपिंग, जो कि मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन था। मैपिंग में सबसे पहला टॉपिक उठाया मैंने इंटरनेशनल टाइम जोन और प्राइम मेरिडियन, एकदम ग्लोबल लेवल का दिमाग का खेल। और ये टाइम जोन्स करते टाइम एक ही ख्याल आया, दुनिया में भी टाइम का बहुत ही अलग पॉलिटिक्स चल रहा है। एक जगह सुबह हो रही है, दूसरी जगह रात, एक जगह लोग जिम जा रहे हैं, दूसरी जगह लोग बिरयानी खा रहे हैं। देख रहे हो बाबू भैया, दुनिया एक ही है, लेकिन सबका टाइम अलग अलग चल रहा है। और ज़िंदगी भी ऐसी ही है भाई, मतलब हर किसी का प्राइम मेरिडियन अलग होता है। किसी का फोकस अभी पढ़ाई है, किसी का फिटनेस, किसी का करियर। बस अपना टाइम जोन समझना ज़रूरी है, बाकी दुनिया अपने हिसाब से घूमती रहेगी। ये इवनिंग के 4 बजे का टाइम है और मैं नहा के बाहर धूप सेकने गई थी। हाँ यार, आजकल बहुत लेट हो रहा है नहाने में या हर चीज़ में ही, मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता है। शाम को मैंने स्टार्ट किया साइंस एंड टेक। यूनिवर्स का समय है अब, मतलब सिर्फ सिलेबस नहीं, पूरी सृष्टि समझने का मौका। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी, एकदम कॉस्मिक लेवल का सोचने का टाइम आ गया है। सोच के देखो, पहले कुछ भी नहीं था, एकदम शून्य, और फिर एकदम धधाम बिग बैंग हो गया। मतलब यूनिवर्स की कहानी भी एकदम एस्पिरेंस जैसी है। एक दिन कुछ नहीं होता, फिर एक बिग बैंग होता है और एक नए यूपीएससी वॉरियर का जन्म हो जाता है। और ये यूनिवर्स सिर्फ बना नहीं है, एक्सपांड भी कर रहा है। मतलब जैसे यूनिवर्स हर सेकेंड बढ़ रहा है, वैसे ही लाइफ में भी हम एक्सपांड हो रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, नई चीज़ें समझ रहे हैं। और गैलेक्सीज हर एक अपनी जगह बिजी है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। जैसे एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन में बिजी रहते हैं, मतलब सब अपने अपने ऑर्बिट में है, और एक दिन अपना भी सुपरनोवा मोमेंट आएगा। तो साइंस से टेक करते करते हमारा दिमाग घूम गया। फिर हमने सोचा सो लेते हैं, लेकिन फिर टारगेट्स का ख्याल आया जो पूरा हुआ नहीं। तो सोचा चाय बना लेते हैं और नींद भाग जाएगी। भाई मेरे को तो उबलता हुआ चाय देख के ही इतना ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है ना, ये मेरे को अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसको पिया, फिर पीने के बाद मैंने अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू किया, जिसमें मैं अपना CUET का कर रही थी। हाँ, मैं आजकल CSET नहीं कर रही हूँ, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मैंने बहुत पहले से शुरू करके रखा था और सोचा था कि ऐसे जब मेरा मार्च का टाइम आएगा तब मैं उसको थोड़ा सा ब्रेक दूंगी और उसको मैं करूँगी मार्च के बाद अब डायरेक्ट, क्योंकि अभी मेरा 25 मार्च को CUET का एग्ज़ाम है, तो अभी मुझे इसको टाइम देना पड़ेगा। सुबह दोपहर तक मैंने पूरा UPSC का पढ़ाई किया, अभी शाम का टाइम पूरा रहेगा मेरे CUET के लिए। तो मैं यहाँ पे कर रही थी IPT, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स और उनके थिंकर्स। तो उसके MCQs एक्चुअली पहले मैं सॉल्व कर रही थी, और MCQs करने के बाद फिर मैं पढ़ूंगी भी, इसी को मैं कंटिन्यू करूँगी। ये लास्ट स्टडी स्लॉट ना एकदम लाइफ जैसा लगता है, जैसे कभी कभी लगता है कि बस अब और नहीं हो सकता, लेकिन और एक पेज पढ़ो, एक और कॉन्सेप्ट समझो, तो पता चलता है कि हमारी लिमिट हम खुद डिफाइन करते हैं। मतलब ज़िंदगी भी एक तरह का सिलेबस ही है जो रोज़ रिवाइज करना पड़ता है। और वैसे भी भाई, एक्सपीरियंस भी तो सबसे बड़ी किताब है, हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता है। आजकल फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ पाती हूँ। लास्ट टाइम थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स ने मुझे फिर से मोटिवेट कर दिया। हाँ, कभी कभार हम खुद भी डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, तो वही फेज चल रहा था। पहले बहुत डर लगता था और सेल्फ डाउट बहुत था कि होगा या नहीं मुझसे, लेकिन अब सब कुछ पॉसिबल लगता है। और पता है, इसका एक श्रेय तो आप लोगों को भी जाता है, जो इस जर्नी में मेरे साथ हो, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो कमेंट्स में मोटिवेशन हो या बस एक साइलेंट सपोर्ट। सच में तुम लोग ना होते तो शायद ये पूरा प्रोसेस इतना बेयरेबल नहीं होता। तो बस यही कहना है, थैंक यू। ये सिर्फ मेरी जर्नी नहीं है, ये हम सब की जर्नी है, और जब तक ये जर्नी चल रही है, चलते रहो, पढ़ते रहो, लड़ते रहो। तो बस आज के लिए इतना ही। ये दिन भी ख़त्म हो गया, सिलेबस का एक और टुकड़ा डाइजेस्ट हो गया और एक और स्टडी सेशन सक्सेसफुल हो गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये जर्नी हम सब मिलकर कर रहे हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन, नए स्ट्रगल्स और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहो, लड़ते रहो और खुद पे भरोसा रखो। अभी मैं इस सेशन के बाद सोने चली जाऊंगी और ये आज का टारगेट पूरे होने का मेरे मुंह पे बहुत बड़ी खुशी। ओके चलो, अब और टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आप लोग का। बाय।